अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, कुछ ही देर पहले सदर ट्रंप, अमरीकी सदर ने जो है यूएन जनरल असम्बली से खिताब किया है और आज से शुरू होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, जहां वो दीगर इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, जिसमें वो कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करेंगे। इसके अलावा इस खिताब में वज़ीर आज़म माहौलियाती तब्दीलियों और ख़ास तौर पर हालिया सैलाब से पाकिस्तान को पहुँचने वाले नुकसानात पर भी बात करेंगे। वाज़ेह रहे कि सैलाब और बारिशों की वजह से पाकिस्तान में इस साल 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 50 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और 22 लाख से ज़्यादा लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। और अब तक के अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान को सैलाब से $1.5 अरब का नुकसान हुआ है और ख़दशा है कि सिंध में सैलाब के गुजर जाने और पंजाब में पानी कम होने के बाद नुकसान बढ़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आलमी बरादरी से मदद तलब करे। आलमी सतह पर जो पाकिस्तान ने अपील करना है, यूनाइटेड नेशंस की प्लेटफॉर्म के थ्रू जो क्राइसिस अपील करना है, जो हमने पिछली दफ़ा किया, हमने ना सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया मगर रिलीफ के तौर पे किया। सबसे पहले फौरी तौर पे पिछली सैलाब की तरह उसी तर्ज पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फौरी तौर पे पंजाब के उन इज़लाअ पे जो मुतासर है वहाँ आप माली मदद पहुँचाएँ, आप रिलीफ पहुँचाएँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जरिए। ताहम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की इमदाद करेगी। और फिर मेरे पे एक और तनकीद भी हो रही है कि मरियम ने अभी तक इमदाद की आवाजें नहीं लगाई। मरियम ने अभी तक ये नहीं कहा कि हाय मेरी इमदाद करो मेरे लोगों को। ये मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। अल्लाह ताला के फजल से अपने जो मेरा पंजाब का पैसा है, मेरे अवाम का पैसा है, वो उसी से पंजाब के अवाम को इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर खर्च करेगी। मरियम नवाज कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी इंशाअल्लाह। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी के मुताबिक जिनके घर सैलाब से गिर गए हैं उनमें जो है 5 से 10 लाख तक की इमदाद दी जाएगी और ये इमदाद रिलीफ कार्ड्स के ज़रिए दी जाएगी, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए मदद फराहम नहीं की जा सकती। उनका कहना है रिलीफ कार्ड बनेंगे। चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो है वो रिलीफ कार्ड एक वो होगा ताकि लोगों को कोई लाइन में ना लगना पड़े, किसी को कोई तकलीफ ना हो और आसानी के साथ इज्जत के साथ उनके कार्ड जो हैं वो उनके नाम पे इशू होंगे, जिसको वो किसी भी जगह पर जाकर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे बाहर निकलवा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई बिस्क का कानून है, ये कानून के तहत बिस्क बना था और कानून ये है कि बिस्क के जो बेनिफिशरीज हैं जो सर्वे के अंदर मौजूद हैं उनको इमदाद जाती है। अब मुझे ये बताइए जो लोग इस सर्वे के अंदर हैं ही नहीं, जो बिस्क के बेनिफिशरी नहीं है, उनको बेनिफिशरीज को बिस्क के जरिए जो है वो कैसे इमदाद दी जा सकती है? हर चीज़ पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग अच्छी नहीं होती। इससे कबल वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए सैलाब मुतासरीन की इमदाद करने के आइडिया को रद्द कर चुके हैं और जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम ने तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड करार दिया है। हमारे ख्याल में उसके जरिए मुतासरीन की सैलाब ज़दगान की इमदाद जो है वो बेहतर अंदाज से नहीं हो सकती। जो लोग उस लिस्ट पे हैं जो बेनज़ीर इनकम स्कीम है वो सारे तो सैलाब ज़दगान नहीं है ना। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम जो है उसे अब बेनज़ीर रोजगार स्कीम, बेनज़ीर हुनरमंद स्कीम में जो है वो बदल दिया जाना चाहिए। ये इस तरह से पैसे देने से किसी का कुछ नहीं बन रहा। अब बिलावल साहब ने यह मुतालबा कर दिया कि इसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किया जाए। ये सब फ्रॉड है। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो एक फ्रॉड है पूरा का पूरा, अपने लोगों को नवाजने का, और मिडिल मैन इसमें भी मौजूद होते हैं, हमें मालूम है, हम जानते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर होने वाली तनकीद का जवाब देते हुए प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद का कहना था कि इस प्रोग्राम के जरिए ही 2022 के सैलाब मुतासरीन की इमदाद हुई थी। कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि एक मुस्तनद इदारा है जिसको पूरी दुनिया जो है अक्लेम करती है, उसको लेकर इस तरह की बातें सियासी मकासद के लिए अगर की जाए तो उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। 2022 के सैलाब के अंदर भी इसी प्रोग्राम के डेटा को यूज करते हुए जो एक बहुत मुस्तनद डेटा है उसको इस्तेमाल करते हुए लोगों को इमदाद पहुंचाई गई। और अभी रमजान में आपने देखा कि हमारे वजीर आजम साहब ने
रमज़ान पैकेज दिया, तकरीबन काफ़ी ख़ानदानों तक वो पहुंचा, वो भी इसी प्रोग्राम के तहत दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि ये जो फ्लड्स आए हैं इसके अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसकी मदद ली जा सकती है, और क्यों आजकल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर तनकीद की जा रही है। हमारे साथ है सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। इक्वली इंपॉर्टेंट इख्तियार वली खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर, अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले इख्तियार वली साहब, इसलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ चूँकि आपकी जमात तनकीद कर रही है। जब 2022 के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने एक अहम किरदार अदा किया और बहुत सारी फैमिलीज़ को कैश दिया, तो अब क्यों नहीं? तब भी आपकी गवर्नमेंट थी, PDM की गवर्नमेंट थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीज़। मैं खुद 2022 के फ्लड का मैं विक्टिम भी हूँ, राइट। और मेरा जो टाउन है वो सारे का सारा, वो 4 यूनियन काउंसिल पर नौशहरा सिटी, वो सारे का सारा वो इफेक्ट हुआ था बैडली 2010 में भी और 2022 में भी जी। हमने प्राइम मिनिस्टर और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब का पहला दौरा जो खैबर पख्तूनख्वा में कराया था वो मैंने नौशहरा का कराया था। वहाँ पर जिन लोगों के घर इफेक्ट हुए थे, जो फैमिलीज वो हुई थी, डिसलोकेट हुई थी, उनको कॉम्पनसेट करने के लिए हमने प्राइम मिनिस्टर से एक पैकेज लिया कि जिनका घर गिरा है, जिनका पार्शली गिरा उनको ये देंगे, जिनका पूरा गिरा उनको वो देंगे, जो जख्मी हुए उनको इतने पैसे देंगे। मैं बताता हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको और कौम को समझाना चाहता हूँ। और ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बीच में एक चीज़ आ रही है, मैं इसको ज़रा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज तो अनाउंस कर दिया और फिर फैसला ये हुआ इकट्ठे फोरम पर, चूँकि वो PDM की हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये फ़ैसला किया कि इनको ये सारी सपोर्ट और इमदाद जो है वो BISP के ज़रिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए दी जाएगी। अब वहाँ पर फिर प्रॉब्लम ये आया कि उसमें एक ख़ास लेवल तक एक ख़ास मखसूस तबके की रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वहाँ पर सबकी रजिस्ट्रेशन नहीं मिली, जो एक बहुत बड़ा हमें वहाँ पे उस वक़्त सेटबैक हुआ। फिर हम वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मोहताज हो गए। जो लिस्टें उन्होंने बनाई, उन्होंने ख़ुद पैसे दे दिए, लेकिन वफाकी हुकूमत को बदनाम करने के लिए वो तहसीलदारों और पटवारियों की जितनी रजिस्ट्रेशन हुई थी उन्होंने वफाकी गवर्नमेंट को, हुकूमत को फराहम नहीं की। फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के ऑर्बिट में, उस सर्कल में जितने लोग आ सकते थे उनको इमदाद मिल गई। हालांकि उसके लिए स्कोर भी ऊपर उठाना पड़ गया था, चेयरपर्सन मैम उसको समझती हैं इस बात को, लेकिन उसके बावजूद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत बड़ी तादाद के लोग जिनके लिए इमदाद मंजूर हो गई थी, उन तक हम वो पहुंचा नहीं सके। ऑलराइट, रुबीना खालिद साहिबा, अब नाउ वी आर इन 2025। बिल्कुल, देखिए पहले तो सबसे पहली बात है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसका जो नाम है ये काफ़ी सारे लोगों के लिए शायद काबिल कबूल नहीं है। आपने देखा कि PTI के दौर में बहुत कोशिश की गई, एक पैरेलल प्रोग्राम खड़ा किया गया जिसको वो मेरे ख़्याल में पता नहीं क्या नाम रखा था, वसीला है, पता नहीं क्या रखा था उन्होंने उसका नाम, लेकिन देखिए एहसास प्रोग्राम के नाम से, लेकिन चूँकि इट इज़ कम इन टू बीइंग विद द एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, तो वो मुमकिन नहीं हुआ और वापस हम अपने ओरिजिनल नाम पे आ गए। बात यह है कि जैसे इख्तियार वली साहब ने कहा, बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक डायनामिक रजिस्ट्री है हमारे पास एग्जिस्टिंग जो डेटा है वो सिर्फ इन लोगों का नहीं है जो कि हमसे इमदाद लेते हैं, जो कि 1 करोड़ ख़ानदान है जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है। ये रजिस्ट्री जो है ये थ्रू आउट द ईयर काम करती है और डायनेमिक सर्वे हमारा कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जो हर इलाके में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है चलता रहता है। हमारे पास इस वक्त तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो तकरीबन 4-5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जो है डेटा सेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो हमें ये बताते हैं कि ये कौन जो है वो गुर्बत के किस उसमें नहज पे खड़ा हुआ है, नहज पे खड़ा हुआ है। तो हमारा तो जो कहना है, और हमारे चेयरमैन, मैं अभी 1 मिनट के लिए पीपल्स पार्टी की सेनेटर बन के भी बात करूंगी क्योंकि मेरा एक वो फ़र्ज़ भी है कि हमारे चेयरमैन साहब ने जो बात की वो उन्होंने और पंजाब में की, ये नहीं कहा कि आप सिंध में जाके जो है ना BISP के
लोगों की हेल्प करें, क्योंकि सिंध पंजाब की जो सूरत हाल है वो बहुत बुरी है, बिल्कुल हमें नजर आ रही है और जी। अभी मजीद बुरी होगी, क्योंकि जब पानी उतरेंगे और लोग अपने घरों को वापस जाएंगे, दैट टाइम विल बी अ वेरी हार्ड टाइम फॉर दोज पीपल। और उसके लिए उनको कैश ट्रांसफर्स फौरन से पेशतर चाहिए। अब एक बना बनाया मैकेनिज्म है जो बेस का मैकेनिज्म है, और उसमें तमाम वो लोग, अच्छा मैं एक देख रही थी वो कहते हैं कि उनके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 2022 देखें 2022 अभी वी आर इन 2025 तब तक आपने हमारे काम भी पास किया होगा काफी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, और जहां हमारा जितना डेटा है वो जियो टैग्ड है, तो हमें पता है कि जहां जहां से सैलाब गुजरा है वहां कौन कौन से लोग रहते हैं और गुर्बत की किस नहज पे वो हैं। तो देखें, सबसे पहले इख्तियार वली साहब, आपका भी नुकसान हुआ होगा, लेकिन आप साहब हैसियत हैं, आपने किसी न किसी तरीके से अपना वो नुकसान रिकवर किया होगा। इस तरह और लोग जो हमारे इस डेटा में नहीं आते, वो पहले इमदाद जो हक बनता है वो उनका बनता है जिनका कुछ भी नहीं है। सही है। और वो लोग हैं जो हमारे पास हैं, और जिस इलाके से ये सैलाब गया है वहाँ पे लोग पसमानदा इलाके से ही हैं। देखिए, यू कैनॉट, आप ये कंपैरिजंस कर ही नहीं सकते इख्तियार वली साहब, अगर आप माइंड ना करें मैं आपको, तो आपका अगर घर को नुकसान पहुंचा भी होगा तो आपको कोई बैंक अकाउंट होगा जिसमें पैसे होंगे, आपके कोई और एसेट होंगे जो आपके पास होंगे, लेकिन हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, चेयरमैन बिलावल साहब उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका वही माल मवेशी 2-4 थे या छोटा घर और था, लाइफ लाइन है उनकी माल मवेशी। उस वक्त उनको जो है कैश इंजेक्शन की ज़रूरत है, और वो फ़ौरन से पेशतर, देखिए मैकेनिज़्म बना हुआ है, और उस मैकेनिज़्म, हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है जो भी जिस तरीके से करना चाहें, इट्स अप टू यू, इट्स फॉर द पंजाब गवर्नमेंट टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। हम इस वक्त फेडरल इमदाद की बात कर रहे हैं। चेयरमैन साहब अगर बात कर रहे हैं तो वो वज़ीर आज़म से बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो मुल्की सतह पे इमदाद दी जाएगी उसको बिस्प के थ्रू दिया जाए। और अभी भी पंजाब में जितने मैं एक बात आखिर में ज़रूर करूँगी, पंजाब में इस वक्त जितने भी वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, दिस इज़ समथिंग वेरी वो सिग्निफिकेंट, सारा प्रोग्राम हमारा डेटा यूज़ कर रहे हैं, जितने प्रोग्राम हैं इस वक्त, ये आप बिल्कुल आप इसको चेक करा सकती हैं कि जितने प्रोग्राम हैं जो ये मेरे ख्याल में बच्चों के हवाले से कुछ करते हैं, कोई तालीम के जो भी करते हैं, यूज़ डेटा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का करते हैं। अच्छा इख्तियार वली साहब, एक चीज़ मैं ऐड भी कर देती हूँ, हम जब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन से भी बात करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जो बिस्क के पास डेटा है पाकिस्तान में वो और किसी के पास नहीं है। इसको वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा है, इसको IMF ने भी सराहा है, सो व्हाई नॉट यूज़ दैट डेटा। कोई शक नहीं है कि हमारे पास अगर पूरे मुल्क में कोई बाकायदा कोई रजिस्ट्रेशन है और डाटा है तो वो बिस्क का है, नादरा के बाद आपके पास एक बड़ी रजिस्ट्रेशन है। राइट। लेकिन अव्वल तो ये बात मैं क्लैरिफाई कर दूं मैडम को कि वी हैव गॉट एंड हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द नेम ऑफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इवन जब आपकी हुकूमत में ये बना था, जरदारी साहब थे उस वक़्त, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो नवाज शरीफ ने इसका नाम चेंज नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, हमने इसको कंटिन्यू किया, फिर PDM में हमने इसको मजीद सपोर्ट किया, अब भी हम करना चाहते हैं। आप मेरे ख्याल में उनकी बात को समझने की कोशिश करें। अच्छा। वो कहते हैं ये, इसमें भी कोई शक नहीं है, मैडम को इस बात पे अगर कोई एतराज़ है, मैं लेट मी मेक हर अंडरस्टैंड, हम इस पे आपस में बैठ कर मीटिंग भी कर सकते हैं कि जो बिस्प का कार्ड है वो उस ऑर्बिट को, जो लोग इफेक्टिव हैं उस सारे ऑर्बिट को, सारे इफेक्टिव को कवर नहीं करता। आपका जो इमदाद देने का स्कोर है वो शायद 16 या 18 है। पिछला जो 2022 का फ्लड आया था उसमें स्कोर को 26 या 28 तक उठा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कहता हूँ, दिस इज नॉट द मैटर, आई एम नॉट डिमांडिंग और टॉकिंग अबाउट इख्तियार वली के मुझे कोई इमदाद नहीं मिली, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो और लोग हैं जिनको इमदाद मिलनी चाहिए थी। कोई रोक तो नहीं रहा कि आप उनको इमदाद दें? नहीं था वो चीज। मुझे देखिए, आप मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। मैं एक दिन चाहूंगी कि आप आएँ हमारे दफ्तर में बैठे और हमारी जो तरीक़ेकार है उसको स्टडी करें। काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या रहा है। मैं आपको बताऊं कि नहीं, हम जानते हैं और हम समझते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये बिस्प का जो प्रोग्राम है ना, हम समझते हैं कि ये जदीद तर्ज पर ये इतना अपडेटेड हो, ये इतना इक्विप्ड हो, ये और होना चाहिए, और भी हो जाएगा। लेकिन आप पहले मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता तो दूं। देखिए, हमारा कट ऑफ स्कोर जो है ना वो 32 है, ठीक है।
उसमें वो लोग हैं जो इससे 32 और 32 से नीचे हैं जो कि इमदाद ले रहे हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा डेटा इसके बाहर है जो रजिस्ट्रेशन करके हमने इकट्ठा किया है, लोगों की नादरा से वेरिफिकेशन हुई भी है, इट इज रेडी, इट इज अप टू 60 और 70। प्लीज टेल मी कि 2022 में आप इसको डिनाई कर सकती हैं कि जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था इफेक्टिव्स का, हम उनको कॉम्पनसेट नहीं कर सकते? सर इसके पर वो हमारे होल्ड दैट थॉट, हमारे पास मुझे वक्फा लेना है, उसके बाद कमर्शियल ब्रेक लेनी है। उसके बाद हमने कौन सा अपडेट किया सिस्टम? देखिए उस हमारे वक्त पास मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं 2022 के, मेरे पास बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स के कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं और वो ये हैं कि 1,20,000 से ज्यादा सैलाब मुतासरीन खानदानों को 25,000 रुपए दिए गए थे। अब इख्तियार वली साहब, चूंकि हम उन इलाकों से आ रहे हैं, सैलाबज़दा इलाकों को कवर करके आ रहे हैं, वहां पे डेस्परेट नीड है, डेस्परेट नीड है कि वहां पे लोगों को रकम फराहम की जाए। जो औरतें हैं वो अपने तन पे एक ही कपड़ा था वो ही पहन के भागी हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाउ फास्ट कैन यू गेट टू देम? जिसने पासपोर्ट बनाया है, प्रोग्राम रखा जिसने पासपोर्ट बनाया, किसी ने बाहर ट्रैवल किया, उसको ये इमदाद नहीं जा सकती। राइट, ये प्रॉब्लम्स हमें आई थी, ये फिल्टर्स तब लगे थे, अब हट ये हम आई थी ये प्रॉब्लम्स। अगर बिस पे नहीं भी आप जाते तो फिर आपके पास कोई और सोल्यूशन होगी, इस पे हम बात करेंगे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है सैलाब के ऊपर और हम आपको दिखाया कि कैसे सैलाब ज़्यादा इलाकों से हमने रिपोर्टिंग की पिछले पूरे हफ्ते। तो अब सवाल ये उठता है कि इनको इमदाद जल्द से जल्द कैसे पहुंचाई जाए। एक आसान तरीका था कि जी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए पहुंचा दें, चूँकि 2022 में तब 1,20,000 से ज़्यादा सैलाब मुतासरीन ख़ानदानों को 25,000 रुपये जो थे वो फ़ी ख़ानदान इमदाद दी गई थी और ये जो है इमदादी रकम मजमूई तौर पर 60 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। तो इख्तियार वली साहब, इस वक्त अर्जेंसी है कि जी आप फिल फौर लोगों को रकम पहुंचाएं। उनके पास कपड़े नहीं है, सब कुछ बह गया है उनको ड्राई राशन चाहिए, पीने का पानी चाहिए, कुछ भी नहीं है। सो हाउ विल यू डू दिस इफ नॉट बिस देन व्हाट? देखिए, ये तो खैर अगर हम 2010 का फ्लड उठा लें तो उस वक्त भी मतलब बिस का प्रोग्राम तो नहीं था, मगर अब तो है। लेकिन लोगों को अच्छे बाहम तरीके से इमदाद पहुंचाई गई थी। हुकूमत के पास फिर मैकेनिज्म होता है, वो फिर कर लेते हैं। लेकिन मैं कुछ को मिली कुछ को नहीं, ये भी हुआ था। मैंने तो आपको 2022 की बात बताई ना कि 2022 में मैं खुद उस टीम का हिस्सा था जो लोगों को इमदाद देना चाहते थे, लेकिन हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में मुखालिफ थी पीटीआई की, और वो चाहते थे कि फेडरल गवर्नमेंट बदनाम हो। आपने बताया, अब क्या करेंगे सर? मेरे नहीं, उसके लिए जो भी मैकेनिज्म होगा वो गवर्नमेंट अपना ऐलान करेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर किसी के, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड ऑनरेबल चेयरमैन साहिबा जो है मैडम रूबीना खालिद साहिबा, मैं इनको बता दूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खुद एक खूबसूरत प्रोग्राम है। इसके बड़े फ़ायदे हैं, ये इसकी बड़ी जो है इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें मज़ीद जिद्दत लाने की ज़रूरत है। ये वो सारी चीज़ों को कवर नहीं कर रहा जब ऐसी आफत आ जाती है, ज़िलज़ला हो या सैलाब हो। कि अब आप कैसे इनको रकम अगर आप फराहम करेंगे तो कैसे करेंगे? उसके लिए हुकूमत जो है वो फिर बाकायदा एक अपना मीटिंग करेगी अपने दोस्तों के साथ, कैबिनेट के साथ। डेफिनेटली अभी आपने एक क्लिप चलाया बिलावल साहब का कि अभी तक हमने यूएन में फ्लैश अपील मुकदमा हमने नहीं दायर किया। देखिए कि आपने 2022 में अगस्त में ही कर दी थी, अभी तक आपने फ्लैश अपील कर दी थी 2022 में। मुनीज़े, अगर आप इसको तारीखों के साथ कंपेयर करेंगे तो शायद फिर आप जीत जाएंगे, आपका मुद्दा जो है वो ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब तक आप पूरे सैलाब के नुकसानात का तखमीना नहीं लगा लेते तो आप कोई फिगर कहीं पे कोट नहीं कर सकते। सिंध में अभी तक नुकसानात जारी हैं, पंजाब में अभी तक आप तखमीना नहीं लगा सकते। तो नुकसानात से पहले की जाती है ना। लेकिन देखिए, अपील तो आज प्राइम मिनिस्टर अभी आपको दिखाई देंगे, आज उनकी स्पीच में आप देख लें कि वहां पर अपील चली जाएगी। लेकिन हमारे पास अभी वो डाटा मुकम्मल नहीं है कि नुकसान कितना हुआ है। हम चाहते हैं कि हम दुनिया के आगे मुकदमा रखें तो ज़मीनी हकाइक को उस पर मबनी हो, उसमें कोई वो एग्जेजरेटेड फिगर ना हो। जी रूबीना साहिबा।
देखिए इख्तियार वली साहब, ऐसे नहीं होता। जब डिज़ास्टर्स आते हैं तो तखमीने नहीं लगाए जाते, लोगों से कहा जाता है कि आप पहुँचे हमारी मदद को। जब डूबता हुआ इंसान हो तो वो डूबने से बचने के लिए डूबते वक्त अपील करता है, ये नहीं कि जब डूब चुका हो और मर चुका हो तो फिर उसके लिए कोई अपील की जाए। देखिए एक बहुत मुश्किल मरहला, आप लोग इस बात को समझें कि एक तकलीफ से तो गुजर गए लोग, लेकिन एक तकलीफ दे मरहला इनकी वापसी है, इनकी रिहेबिलिटेशन है, और वो कैश के बगैर होगी नहीं। क्योंकि देखिए इन्होंने वापस जाना है, अपने घरों को मुरम्मत करनी है या बनाने हैं, जो भी करना है, और सबकी इज्जत नफ्स का भी थोड़ा ख्याल करना है। ऐसे उनको कैंपों में बिठा के खाने नहीं खिला सकते। उन्होंने आगे अपने घरों को जाना है, अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना है। वी शुड ट्राई टू एक्सपेडाइट द प्रोसीजर। तो इसके अंदर जो भी कैसे हेल्प कर सकती है? जिस तरह सिंध के अंदर तो आप कर ही सकते हैं ना, सिंध के अंदर, दादू के अंदर, खैरपुर के अंदर तो इस वक्त सैलाब आ चुका है, तो उधर क्या प्लानिंग है आप? जो 2010 के सैलाब की मेरे भाई ने यहाँ पे एग्जांपल दी, तो 2010 के अंदर भी ज़रई नुकसान बहुत हुआ था। इस दफ़ा पंजाब का ज़रई नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। इन किसानों को फिर से अपने पाँव पे खड़े करना है, और जितना जल्दी हो जाए ये उतना ही जो है अगली फसल की बीजने से पहले हम तखमीनों के जो है ना इंतज़ार नहीं कर सकते। हमें एज सून एज पॉसिबल करना है। और मैं बिल्कुल इनकी बात से एक हद तक मुत्तफिक हूँ कि कुछ लोग शायद इस हमारे डेटा में ना हो, लेकिन जो हैं उन तक तो मदद पहुँच जाए ना। जो हैं, जो वहाँ पे मौजूद हैं, उनको तो दें कि चले, अगर 100% नहीं तो 70% लोग तो जो है मुस्तफीद हो जाए। 30% को उसके बाद जब तखमीने लगा लेंगे तो तब देख लेंगे, जिसका तखमीना बना हुआ उनको तो दे दें। कि जहाँ जहाँ हम गए, जलालपुर, पीरवाला या सीतपुर, अलीपुर, वहाँ पे जो आप लोगों ने कैंप बनाए हैं, ज़रूर अच्छे कैंप बनाए होंगे, मगर एक कैंप के अंदर हम गए, वहाँ पे 2000 की कैपेसिटी थी, मगर वहाँ पे 3000 बंदा वहाँ पे था, 9 बाथरूम्स थे, और आप देख लें 3000 बंदा, और उसके अंदर पानी नहीं आ रहा था। तो हालात, वहाँ के जो मुंतजमीन थे उन्होंने भी कहा कि जी हम नहीं कर सकते कोप, बहुत बड़ी तादाद में है, लोग बाहर खड़े हुए थे, कहते कैंपों में जगह खत्म हो गई है। आप जलालपुर की बात करें, अलीपुर की बात करें, आप दादू की बात करें, जहाँ पे भी करें, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमतों ने अपनी तरफ से, चाहे वो पंजाब के हो, सिंध के, उन्होंने अपनी तरफ से तैयारी कर रखी थी। लेकिन क्या जितनी बारिशें हुई, जितना फ्लड आया, ये आपने आप इसका अंदाज़ा लगा सकती थी? नहीं। अगर ये इंतज़ामात ना किए होते और आप इसको पुराने तरीके से टैकल करते तो फिर क्या होता? एक ये जहन में रखिए। अब मैं मैडम को और आपको और कौम को ये बात बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है। ये जो क्लाइमेट चेंज की बला आई है ना, ये अब आपको ऐसा लगता है कि आप 2 बलाओं के बीच में फंस चुके हैं। एक तो बारिशें होंगी, बेवकत होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी, हर साल होंगी। इसी को क्लाइमेट चेंज कहते हैं, वरना पहले कोई किसी ने क्लाउड बर्स्ट का नाम भी नहीं सुना था। ये आज क्या हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आपकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, सब्ज़ी आपकी बर्बाद हो गई है, फल आपका बर्बाद हो गया, गंदम आपकी ज़ाया हो गई है, अब आप कभी इंपोर्ट पर वो करेंगे, रिलाई करेंगे, और कभी आपको खुश्क साली तंग करेगी। तो खुश्क साली, अनाज की कमी और बेवकत की बहुत ज़्यादा बारिशें, ये 2 बलाएं हैं। अब इन चीज़ों में ये हो सकता है, मैं अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन ये हर साल होने लगा है। अब इन चीज़ों से कैसे हमने छुटकारा पाना है, इसके लिए एक बहुत बड़ा, एक ज़रई इमरजेंसी, दूसरा मौसमियाती क्लाइमेट इमरजेंसी जो पीएम ने अनाउंस कर रखी है, इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना होगा और इन चीज़ों को काउंटर करना होगा। इज इट टू लिटिल टू लेट? सवाल ये उठ रहा है कि अगर हर साल सैलाब आना है तो हर साल क्या हम अपना सामान अपने सर पे लिए जो है पानी में से निकल रहे होंगे, हर साल घर जो हैं वो लोगों के ज़ेरे आब आ रहे होंगे? क्या इसका कोई हल नहीं है? जाहिर है कई ऐसे दरिया हैं जो गुजरते हैं शहरों से, वो हर साल फ्लड तो नहीं करते। तो इसके लिए हमारी हुकूमत क्या करेगी, क्या कर सकती है? इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ ही देर पहले सदर ट्रंप ने ये कह दिया है कि क्लाइमेट चेंज तो कोई चीज़ ही नहीं है और ये एक ढोंग है, उन्होंने ये कहा है। मगर क्लाइमेट चेंज जो है, हम इसको, हमारे लिए तो एक ये रियलिटी है, इसको हम देख रहे हैं। अब रुबीना खालिद साहिबा, बात ये है कि बिस्प की आप चेयरपर्सन हैं और हम बात करें कि जब एक दफ़ा आफात आ जाए तो फिर उसके साथ हमने कैसे निपटना है। मगर क्या हर साल हम ज़ेरे आब आएंगे, हर साल हम अपना सामान लेके बाहर निकलेंगे? कोई प्लानिंग नहीं हो सकती लॉन्ग टर्म कि जी दरिया जो है वो हमें डुबाए ना हर साल?
देखिए, एक तो ये है कि हमें एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम। अपना अभी भी काम कर रहा है, लेकिन इससे बेहतर कहीं भी नहीं अर्ली वार्निंग दी गई, ना अलीपुर में ना जलालपुर। आई वाज ट्राइंग टू बी नाइस। तो मैं ये कह रही हूँ, चले अगर नहीं है तो इसको हमें डेवलप कर लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि ड्रेजिंग, दरियाओं की भी ड्रेजिंग होती है, कनाल्स की भी ड्रेजिंग होती है, क्योंकि वो लेवल बढ़ता जाता है। अभी भी ये जितनी सिल्ट छोड़ के गया होगा, इसके तो मुझे इस तरफ तो नहीं पता, लेकिन हमारे उधर जब देखा मैंने बुनेर में, तो वो जो कमरों में छोड़ के गया है वो छत तक छोड़ के गया है मलबा अपना। तो ये सारा इसको किस तरीके से निकालना है, कैसे दरियाओं की सफाइयाँ करनी है, कैसे नहरों की, क्योंकि पानी हर तरफ गया है, तो ये सब भी करना पड़ेगा। और सबसे बढ़ के जो बात है कि हमें अपने बिल्डिंग लॉज भी जो हैं वो रिविजिट करने पड़ेंगे, क्योंकि सवात में मैंने देखा है कि जहाँ से 2022 का सैलाब गुजरा था, तबाही की थी उसने, दरिया के कटाव पे घर बने हुए हैं, दरिया के जो बीच में जो हैं होटल बने हुए हैं, वो जब मैं 2022 के बाद गई तो उससे बड़े और उससे ज़्यादा आलीशान जगह बन गई हैं जो इस सैलाबों की पर नज़र होंगी। तो ये हुकूमत को विजिलेंट रहना चाहिए, कोई ना कोई कानून साजी हमें मिल के करनी चाहिए। और जी सबसे बड़ी जो हमारा मसला है वो हमारी बढ़ती हुई आबादी है, उसके लिए हमें मिलकर तमाम जमातों को अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होके वी नीड टू सिट डाउन और बैठ के हमें कोई पॉलिसी मुरतब करनी होगी। और इस सिलसिले में काम हो भी रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने भी एक मीटिंग कॉल की थी और एक कमेटी उन्होंने मुरतब की, जिस भी मैं भी मेंबर हूँ। कोई रोल अदा कर सकता है? बिल्कुल अदा कर सकता है, लेकिन जब तक हुकूमत से डायरेक्शंस नहीं मिल जाती, वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। तो इख्तियार वली साहब, दे आर वेटिंग फॉर डायरेक्शंस, मगर इसका कुछ बताएं कि इट कैन नॉट बी कि हर साल जो है हमारे ऊपर फ्लड्स आएँ, हर साल हमारे लोग जो हैं वो ज़ेरे आब आएँ, हर साल जो है वो टेंटों में गुजारें। यही बात है। इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है, देखिए जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, आपके प्रोग्राम में इतना वक्त होता नहीं है कि मैं पूरी ब्रीफिंग आपको दे सकूं, लेकिन जो आपके दरियाओं के राइट ऑफ वे हैं, उनके जो बैंक्स हैं, उसको आपको खोलना होगा। तो रूडा के अंदर आप क्या कर रहे हैं, जो रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी है? मुझे जरा एक बात कंप्लीट कर लेने देना। बिल्कुल आप छोटी जगह पे चली जाती है। मैं आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे बताने लगा हूं। आप एक पूरी कॉलोनी बना रहे हैं, मैं तो उसपे पूछ रही हूँ। हाँ। पूरे दरियाओं का इसका रास्ता खोलना होगा। आप इस्लामाबाद में इस वक्त बैठी हैं, इधर जितनी बारिश हो जाए, पानी खड़ा भी हो जाए, तो आधे घंटे में पूरा इस्लामाबाद नीट क्लीन हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जो आबी बरसाती नाले हैं उसका रास्ता यहाँ पे कहीं पे भी नहीं रोका गया। और हमने अपने देहातों में, शहरों में, हर ज़िले में हमने बरसाती नालों के रास्ते रोके हुए हैं। वहाँ हमने घर बना लिए, खेत बना लिए, फार्म हाउसेस बना लिए, लोगों ने होटल्स बना लिए। स्वात को देख लें, 2-2.5 हज़ार होटल्स के लिए जो है तो पीटीआई गवर्नमेंट ने अभी एनओसीज जारी कर दिए हैं। तो दरिया तो फिर अपना कब्जा ले लेता है और उसको किसी पुलिस की, फौज की या किसी क्या वज़ीर आज़म इसके बारे में जिस तरह कह रहे हैं कि जी आप सियासत से बालातर होके आप कमिटीज बनाएं। अच्छा, आपको पानी स्टोर करने के लिए रिजर्वायर्स चाहिए, आपको डैम्स चाहिए। बड़े बड़े डैम में जाने की बजाय आपको छोटे डैम की तरफ चले जाएं। वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इंडिया में नहीं तो सैलाब आता ही ना। वो जो 350 डैम थी ना, एक लतीफ़ा बन गया था, उस तरह नहीं, हकीकी डैम बनाने होंगे आपको। हर एक मैं कहता हूँ साल के लिए नई एक गवर्नमेंट प्लान क्या कर रही है? गवर्नमेंट यही प्लान कर रही है कि पानी को स्टोर करने का तरीका ये हमारा होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए हंगामी बुनियादों पर। दूसरा, जो आबी गुजरगाहें हैं दरियाओं की, बरसाती नालों की, उसको खुला करने के लिए, ताकि उसकी जो अपनी जगह है उसको वो रास्ता दे दिया जाए। ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है। सड़कें हैं, सड़कों पे लोगों ने कब्जा कर लिया है, उसका राइट ऑफ वे आप PHA का ले लें, NHA का देख लें, उस पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो ये कब्जा जो जहन में हमारी एक सोच है ना, इसको मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो नेक्स्ट स्टेप्स उठा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगले साल अल्लाह ना करे कि सैलाब अभी तो ना आए। 300 दिन के अंदर एक और सैलाब आना है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है आपकी? यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रास्ते खुले करने हैं कि जल्दी नहीं बनेंगे, डैम तो नहीं बनेंगे, लेकिन आप रास्ता तो खुला कर सकते हैं ना। रास्ता आप कैसे खुला करेंगे? बेस्ट का एक इनिशिएटिव मैं बताना चाहूँगी आपसे कि हमने एक लॉन्च किया है प्रोग्राम, इसको हम कह रहे हैं हाइब्रिड सेविंग अकाउंट्स, कि हम
जो इमदाद देते हैं अपनी बेनिफिशरीज़ के हवाले से मैं बताना चाह रही हूँ, तो हम उनको ये इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर वो उसमें कुछ सेविंग करेंगे तो कुछ हम उसके ऊपर ऐड अप करेंगे, मैच करेंगे उसका 40%। और अगर वो इसी ऐसे वाक़यात के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए कि खुदा ना करे जब इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो उनके पास कुछ अमाउंट हो रेडी, ताकि वो फ़ौरन उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये आप इस वक्त जो है आप कह सकती हैं कि फराहम आप कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और आप ये भी कह रहे हैं कि आप जो 25,000 रुपए जो आप लोगों ने पहले दी थी 2022 में, कैन यू फिल फॉर डू दैट? देखिए वो पैसे जो थे वो बिस्म ने नहीं दिए थे, वो चूंकि हमारे जो फंड्स हैं इस वक्त वो कमिटेड फंड्स हैं। ये वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जो भी ऐलान होगा ये उसके हम मुंतज़र हैं। बाकी हमने अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है, हमारी प्रेजेंस हर जगह पे है, और अगर हमें ये डायरेक्शन मिलती है तो विद इन अ कपल ऑफ डेज द मनी कैन बी विद पर ये सारी चीज़ें ये पैसे उन लोगों के हाथ में होनी है कि अब क्या करना है, ताकि वज़ीर आज़म की जो मेन उनका गोल है ये है कि कोई भी एक इफेक्टी हो सैलाब का, वो अपने इमदाद से जो है हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से, पंजाब सारी हुकूमतों की, ताकि वो उस ऑर्बिट से बाहर ना रह जाए, उनको इमदाद मिल जाए, बिकॉज वी हैड अ वेरी बिटर एक्सपीरियंस बैक इन 2022। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इख्तियार वली साहब, रुबीना खालिद साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था आज का। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द हुकूमत जो है अपनी पॉलिसी सामने लेके आए ताकि सैलाब मुतासरीन तक इमदाद जा सके। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।